गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग अपने चैनल पे आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th की फिजिक्स का पहला चैप्टर, दैट इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। In this chapter we will see about the two phenomena of light, that one is reflection and another one is refraction. What is these two phenomena? What is their reference? What is their meaning? How do they occur? And where it will occur, in mirror, in lenses. There are lots of things which we are going to cover in this chapter. But the very first topic which we have to study in this chapter is light. We have to understand about the light. We have to make a proper and clear cut understanding about light before going through this chapter in detail. Okay, so first of all we are going to see what is light. I will take you from the zero level and go to the very far possible level for your class, which is possible for your class, as much possible, which is as per the standard of your class. What is light? Actually, the very basic phenomena, the very basic definition of light is that light is nothing. Light is a form of energy. What is light? Light is a form of energy which helps us to see the objects around us. मतलब हमारे आसपास जो भी ऑब्जेक्ट्स है उनको देखने में हमें ये मदद करती है। एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एक ऐसी ही एनर्जी का फॉर्म है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं? लाइट। जिसके हेल्प से, जिसकी सहायता से हम अपनी सराउंडिंग की चीजों को देख सकते हैं। अब आप इसको ऐसे इमेजिन करिए, ऐसे समझिए दैट यू आर इन अ डार्क रूम। सपोज दैट आप जिस रूम में बैठे हैं, जिस भी रूम में आप बैठ करके ये वीडियो देख रहे हैं, या कहीं भी आप जहाँ पर भी आप इस लेक्चर को देख रहे हैं, आप बस ये एज्यूम कर लीजिए कि आपकी आंखें खुली हैं और कुछ देर के लिए वहां पर एकदम अंधेरा। सपोज दैट यू आर इन अ रूम and the room is your study room in which there are lots of books, there is a table, there is a desk, there is a chair, and there are lots of pencil and other stationery. There are lot of more things. There is a fan, there is a ceiling fan, there is a door, a window, lots of things in your study room, and you are in the center of the study room watching this video. And you can see everything around us, like the window, the door, the pen, the stationery, the paper, the books, and lots of things you can see just because there is the ample amount of light in the room. मतलब रूम के अंदर काफी ज्यादा रोशनी है, तभी आप उन चीजों को देख पा रहे हैं। अब जरा सोचिए कि अचानक से वो रूम जिसके अंदर आप बैठ करके सब कुछ देख रहे हैं, अचानक से उस रूम में एकदम अंधेरा हो जाए, एकदम अंधेरा। मतलब कहीं से लाइट का कोई सोर्स नहीं है, न सन है, ना कोई बल्ब जल रहा है, ना कोई ट्यूबलाइट जल रही है, ना कोई कैंडल जल रही है, कोई दिया नहीं जल रहा, अचानक कंप्लीट अंधेरा, कोई लाइट का सोर्स नहीं। तो क्या आप इस रूम में जो बाकी चीजें हैं, क्या आप उनको देख पाएंगे? नहीं। आप उन चीजों को कभी भी देख नहीं पाएंगे, आप उन चीजों को कभी भी देख नहीं पाएंगे। आप एक प्रैक्टिकल करके देखिएगा घर पे, तो किसी भी चीज को देखने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है क्या? लाइट। हम किसी भी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं? आप लोगों ने ये आप लोगों के दिमाग में आया होगा। मान लीजिए ये हमारी आई है, ये हमारी आई है, इसका मैं क्रॉस सेक्शनल बना दे रहा हूं। ये आई लेंस है हमारा, इसमें बहुत सारे रेटिना है, वो सब। हम किसी भी चीज को देखते कैसे हैं? सपोज दैट ये कोई ऑब्जेक्ट है, जब इस ऑब्जेक्ट से टकरा कर आने वाली लाइट, यानी कि एक लाइट रे जो आ रही है, किसी मान लो सन से आ रही है, सन से आकर के इस ऑब्जेक्ट से टकरा रही है, और इस ऑब्जेक्ट से टकरा करके ये रे, जिसको हम लोग जो टकरा के लौटती है, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। ये रिफ्लेक्टेड रे जब हमारे आंखों में जाती है, मान लो एक रे इसके टॉप से टकराई और एक रे इसके बॉटम से, और जब ये जाती है तो हमारे रेटिना पर एक इमेज बनाती है। तो एक बात देखिए कि ये ऑब्जेक्ट से टकरा करके जो सन से इंसिडेंट रहे वो इससे टकरा करके उसके बाद हमारी आंखों में जा रही है। अगर ये लाइट का सोर्स ही हम बंद कर दे कि ऑब्जेक्ट से कोई भी रे ऑब्जेक्ट पे टकरा ही नहीं रही है, तो क्या हमारे आंखों में कोई इंसिडेंट रे जाएगी? कभी नहीं जाएगी। तो क्या हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे।
तो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है दैट इज प्रेजेंस ऑफ लाइट। अगर लाइट प्रेजेंट नहीं है तो हम उस ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते, ठीक है। तो लाइट क्या है? लाइट इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी by the help of which we can see the object around us, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए कि what is the definition of light? Light is a form of energy. Light is a form of energy by help of which we can see the world around us. By help of which we can see the world around us. अब देखिए सबसे पहले जो लाइट के बारे में जो पहली अंडरस्टैंडिंग है, सबसे पहली अंडरस्टैंडिंग वो हमें दी थी मिस्टर न्यूटन ने। इनका पूरा नाम था आइजैक न्यूटन, और लाइट के बारे में सबसे पहली अंडरस्टैंडिंग मिस्टर न्यूटन ने दी थी। न्यूटन ने ये बताया था, मैं आपको ये दिस इज नॉट इन न्यू कोर्स बट मैं आपको बता रहा हूँ फिर भी समझिएगा कि न्यूटन ने ये बताया था कि लाइट बिहेव्स एज अ पार्टिकल। लाइट बिहेव्स एज अ पार्टिकल। सबसे पहले न्यूटन ने ये बताया था, इसको हम लोग न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी के नाम से जानते हैं। उन्होंने ये बताया था कि लाइट बिहेव्स एज अ पार्टिकल। किसकी तरह बिहेव करता है? एक पार्टिकल की। किसकी तरह बिहेव करता है? लाइट बिहेव्स एज अ पार्टिकल। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा क्लास 9 में, आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने मोमेंटम के बारे में पढ़ा होगा। मोमेंटम क्या होता है कि अगर कोई भी पार्टिकल है जिसका मास m है और जिसकी वेलोसिटी v है, जिसका मास m है और जिसकी वेलोसिटी v है, तो उसके अंदर एक मोमेंटम होता है p, और p मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा। तो मोमेंटम किसका होगा? मोमेंटम उसी पार्टिकल का होगा जिसका कोई मास है। इसने क्या माना? इन्होंने क्या माना? न्यूटन ने माना कि लाइट क्या है? लाइट बिहेव्स एज अ पार्टिकल। लाइट किससे मिलकर बना है? जो लाइट रे आती है वो किससे मिलकर बनी है? वो तमाम कई सारे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। और इस थ्योरी को क्या कहलाया गया? इस थ्योरी को कहा गया कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ न्यूटन। न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी। इसके बाद सेकंड आए मैक्सवेल। मैक्सवेल, और इस दौरान बहुत से साइंटिस्ट आए, जैसे यंग आए, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये बताया, यंग, मैक्सवेल, इन सबों ने न्यूटन की इस पार्टिकल थ्योरी को चैलेंज किया और इन्होंने बताया कि लाइट किसकी तरह बिहेव करता है? लाइट बिहेव्स एज अ वेव। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि लाइट के बेसिक बिहेवियर की, कि लाइट क्या है, लाइट एक्चुअली में वेव है या लाइट एक पार्टिकल है। तो शुरुआत में सबसे पहले न्यूटन ने क्या बताया था कि लाइट क्या है? लाइट बिहेव्स एज अ पार्टिकल। लेकिन उसके बाद क्या है? यंग, मैक्सवेल और सारे साइंटिस्टों ने जो बताया, हाइजेनबर्ग ने बताया कि लाइट बिहेव्स एज अ वेव। देन आफ्टर एक और साइंटिस्ट आए, एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक एक्सपेरिमेंट किया दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से ही इनको 1916 में 1916 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। 1916 में इनको नोबेल प्राइज, इनको एक ही नोबेल प्राइज मिला है, वो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से मिला। और फोटो इलेक्ट्रिक वजह के इफेक्ट से इन्होंने, आइंस्टाइन ने ये बताया कि लाइट जो होता है वो वेव की तरह बिहेव नहीं करता। लाइट किसकी तरह बिहेव करता है? पार्टिकल की तरह, ठीक है। इसके बाद फिर एक और साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया कि लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और वेव की तरह भी बिहेव करता है। यानी लाइट में कैसा कैरेक्टर होता है? लाइट में होता है डुअल कैरेक्टर। कैसा होता है? लाइट में होता है डुअल कैरेक्टर। डुअल कैरेक्टर का मतलब लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव करेगा और लाइट वेव की तरह भी बिहेव करेगा। जरूरत पड़ने पर लाइट किसकी तरह बिहेव करेगा? पार्टिकल की तरह। और जरूरत नहीं है, जब वेव की तरह जरूरत है तो लाइट किस तरह बिहेव करेगा? वेव की तरह। अब आप इसको ऐसे समझिए कि हम लोग ये जानते हैं कि स्पेस में जो अर्थ, जैसे सन तक जो लाइट आती है वो अर्थ से आती है, ठीक है। सन से जो लाइट आ रही है और सन और अर्थ के बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी मीडियम नहीं है, वहां पर कंप्लीट क्या है? वैक्यूम है।
और एक पार्टिकल जो है वो किसी भी जहाँ पर कोई मीडियम नहीं है, जहाँ कंप्लीट वैक्यूम है, वहाँ पर कोई पार्टिकल ट्रैवल नहीं कर सकता। और लेकिन सन तक हमारे पास, सन से लाइट हमारे पास चलकर आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए जैसे ये देखिए, ये है सन और ये है अर्थ। लाइट सन से होकर के अर्थ तक आ रही है और यहाँ पर बीच में क्या है, यहाँ पर बीच में कंप्लीट वैक्यूम। क्या है? कंप्लीट वैक्यूम। तो वैक्यूम में कोई भी पार्टिकल ट्रेवल नहीं कर सकता। इसका मतलब लाइट में किस तरह का बिहेवियर है? लाइट में बिहेवियर है कैसा? वेव की तरह, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक चलकर लाइट आ रही है और यहाँ से यहाँ तक कोई पार्टिकल नहीं चल सकता, यानी कि यहाँ पर लाइट कैसा बिहेवियर शो कर रही है? एज अ वेव। लेकिन अब आप एक बात ये समझिए कि अगर मान लीजिए कहीं से लाइट आ रही है और बीच में कोई एक खंभा है, तो लाइट जब उस खंभे के पीछे से उस पर पड़ेगी, उस पोल के पीछे से उस पर पड़ेगी, तो उस पोल की क्या बनेगी? एक शैडो बनेगी, एक छाया बनेगी। और वो शैडो जो बनेगी उसके पीछे जो थ्योरी है, उसके पीछे जो फिनोमेना है, दैट इज बेस्ड ऑन द पार्टिकल कैरेक्टर ऑफ वेव। यानी कि लाइट में कैसा कैरेक्टर हुआ? लाइट में पार्टिकल कैरेक्टर भी हुआ और लाइट में वेव कैरेक्टर भी हुआ। तो लाइट में कैसा कैरेक्टर होता है? लाइट में ड्यूअल कैरेक्टर होता है। वो टाइम आने में पार्टिकल कैरेक्टर एग्जिबिट करेगा और टाइम आने पे वेव कैरेक्टर। प्लीज नोट इट डाउन। आई होप नोट डाउन हो गया होगा। चलिए अब इसके आगे चलते हैं। ये तो हम लोगों ने ये समझ लिया कि लाइट में पार्टिकल कैरेक्टर और वेव कैरेक्टर दोनों होता है। अब देखिए यहाँ पर आपको 10th लेवल में, 10th में आपको जो भी लाइट के बारे में पढ़ना है वो पढ़ना है केवल पार्टिकल कैरेक्टर ऑफ लाइट। यानी कि पार्टिकल कैरेक्टर किसके बारे में? 10th में हमें लाइट के किस कैरेक्टर के बारे में पढ़ना है? पार्टिकल कैरेक्टर के बारे में। Only about particle character। और particle character में इसका reflection and reflection, ये जो दो फिनोमिना है लाइट के, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये किससे एग्जिबिट होते हैं? ये पार्टिकल कैरेक्टर से इनको अच्छे से एक्सप्लेन और एग्जिबिट कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइट के बारे में आपने ये समझ लिया कि लाइट में दो कैरेक्टर होते हैं, एक होता है पार्टिकल कैरेक्टर और दूसरा होता है वेव कैरेक्टर। 10th में आपको सिर्फ पार्टिकल कैरेक्टर के बारे में पढ़ना है और पार्टिकल कैरेक्टर के जो फिनोमेना है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, केवल उन्हीं को पढ़ना है। ठीक है, लाइट के बारे में कुछ और जान लीजिए कि लाइट जो होता है, जो लाइट होती है वो इस यूनिवर्स में सबसे तेजी से ट्रेवल करने वाली चीज होती है। मतलब लाइट से ज़्यादा वेलोसिटी किसी की नहीं होती है और जो लाइट की वेलोसिटी होती है उसको हम लोग c से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। The velocity of light is 3 × 10⁸ मीटर per second and it is represented by c. Please note it down. The velocity of light is highest or greatest velocity in this universe. The velocity of light is highest or greatest velocity in the universe. No one can travel faster than the velocity of light. No one can travel faster than the velocity of light. The velocity of light, the approximate velocity of light in vacuum, the approximate velocity of light in vacuum is considered to be 3 × 10⁸ meter per second. Is considered to be 3 × 10⁸ meter per second. Okay. सेकेंड पॉइंट लिखिए लाइट के बारे में कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ। लाइट हमेशा किस में ट्रेवल करती है? स्ट्रेट पाथ में। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ।
ठीक है, सेकंड लाइन लिखिए, लाइट एग्जिबिट डुअल नेचर, लाइट एग्जिबिट डुअल नेचर। पहला, लाइट एग्जिबिट्स डुअल नेचर, फर्स्ट पार्टिकल कैरेक्टर और पार्टिकल नेचर, एंड सेकंड वेव कैरेक्टर और वेव नेचर। लिख लिया? We can easily understand that on different occasions, light exhibit different properties. On different occasions, light exhibit different properties. At some time, it behaves as a wave. At some time, it behaves as a wave, and for some time, it behaves as a particle. It behaves as a particle. In this chapter, we will study about the particle nature of the light, which exhibits the phenomena of reflection and refraction. Okay. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिफ्लेक्शन की रिफ्लेक्शन होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि सपोज दैट एक स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस का मतलब हुआ स्मूथ सरफेस का मतलब हुआ जो एकदम क्या जिसमें कोई भी फ्रिक्शन ना हो, बहुत ही चिकना हो, ठीक है। इस स्मूथ सरफेस पे एक लाइट रे आकर के गिरी, कि जिस पॉइंट पर ये गिरी उस पॉइंट पर हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, एक परपेंडिकुलर, और द एंगल बिटवीन दिस रे एंड परपेंडिकुलर इज नोन एज आई। तो जिस एंगल से ये आई है उसी एंगल से ये क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर फॉलिंग ऑन एनी सरफेस, आइदर स्मूथ और रफ। किसी भी सरफेस पर पड़ने के बाद जब लाइट बाउंस बैक होती है, जब लाइट वापस आती है, तो दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या हो, देखिए एक स्मूथ सरफेस है, एक लाइट रे आई, टकराने के बाद क्या हो गई, वापस हो गई। दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्लीज ये डायग्राम बना लीजिए। आई होप सबने बना लिया होगा। अब मैं आपको इसके बारे में दिखवा दे रहा हूँ क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये डायग्राम बना लिया, अब आप लिख लीजिए। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर फॉलिंग ऑन एनी सरफेस, after falling on any surface, the bouncing back of light after falling on any surface, ब्रैकेट में आप उसके आगे लिखिएगा स्मूथ और रफ। After falling on any surface is known as, after falling on any surface is known as reflection। मैं आपको फिर से समझा दूं रिफ्लेक्शन क्या है, कि कोई भी एक सरफेस है, ठीक है, उस सरफेस पर जब लाइट कि कोई रे आकर के गिरती है, टकराती है, तो टकराने के बाद वो क्या हो जाती है, वो वापस लौट जाती है। दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये डायग्राम बन गया। ओके, रिफ्लेक्शन के दो लॉ हैं। कितने लॉ हैं? दो लॉ हैं।
कितने लॉ हैं? 2 लॉ। अब हम इसके आगे उन 2 रिफ्लेक्शंस के लॉ की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ टर्म्स, जनरल टर्म्स समझ लेते हैं जो रिफ्लेक्शन में यूज हो सकते हैं। क्या क्या है देखिए, हमने एक सरफेस लिया, कैसा सरफेस है? स्मूथ। और इस सरफेस की एक और खास बात ये होनी चाहिए, दिस सरफेस मस्ट बी ओपेक। एक बढ़िया रिफ्लेक्शन हमें लेने के लिए सरफेस कैसा होना चाहिए? ओपेक, ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए। और दूसरा स्मूथ। हम अक्सर स्मूथ सरफेस लेंगे क्योंकि स्मूथ सरफेस पर रिफ्लेक्शन समझाना आसान होता है। एक लाइट रे जो आकर के इस पर टकराई, दिस लाइट रे जो आकर के टकराती है उसको हम लोग लिखते हैं इंसिडेंट रे। क्या लिखते हैं? इंसिडेंट। जो लाइट रे वापस जाती है उसको हम लोग क्या लिखते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। क्या लिखते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। क्या लिखते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। और यहाँ पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है इसको हम लोग लिखते हैं नॉर्मल। क्या लिखते हैं? नॉर्मल। प्लीज ये डायग्राम बना लीजिए। आप लोग समझ गए होंगे ये सरफेस कैसा होना चाहिए? ओपेक होना चाहिए और स्मूथ। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओपेक सरफेस पर ही रिफ्लेक्शन होगा, और सरफेस चाहे ओपेक हो, चाहे ट्रांसल्यूसेंट हो या ट्रांसपेरेंट हो, रिफ्लेक्शन हर जगह होता है। लेकिन सबसे अच्छा रिफ्लेक्शन और सबसे हैवी, ज्यादा अमाउंट में लाइट का रिफ्लेक्शन वो ओपेक सरफेस पर ही होता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन को सही से दिखाने के लिए सरफेस कैसी होनी चाहिए? ओपेक, स्मूथ। जो रे आकर के गिरती है उसको हम क्या कहते हैं? इनकमिंग रे इज नोन एज इंसिडेंट रे। और जो बाउंस बैक होकर के वापस जाती है इट इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। और ये क्या होता है? नॉर्मल। प्लीज बना लीजिए। आप लोगों ने ये बना लिया होगा। आप चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, थैंक यू।